मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्नों को समझते भी चलेंगे। यहाँ आपको प्रश्न और 4 विकल्प और साथ में उत्तर भी दिया गया है। उस उत्तर की व्याख्या करते हुए हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सदाचार। देखते रहिएगा प्रश्न। सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा ऑप्शन ए सत। देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के मूल शब्दों के पहले जो शब्द के अंश लगे होते हैं उस शब्द के अंश को उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद में जो शब्द का अंश लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो देखिए सत और आचार से बनता है सदाचार। तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो सत होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अतियुक्ति में जो है वो अति उपसर्ग है। अति प्लस युक्ति बराबर अतियुक्ति होता है। तो यहाँ अति जो है आपका उपसर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो सम होगा। सम उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार और प्रतिदिन और तथा प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर निश्चित ही प्रति उपसर्ग होगा। ठीक, जैसे प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अधि। अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है दोनों शब्दं में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभिया में, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा अभि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है नी पर उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानना है। अर्थात नी से बना शब्द, परि से बना शब्द और उन से बना शब्द। तो निश्चित ही ऑप्शन ए यहाँ देखिए निबंध, परिजन, 29, राइट। तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला है अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति माने होता है अत्यधिक या बाहुल्य। ठीक, तो इसका अर्थ भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं उपसर्ग से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा वो है ऑप्शन ए समवाय। ठीक, क्योंकि सम जो है वो ना तो अरबी है और ना तो फारसी है। ठीक, नाकाम, बेधड़क और हमसफर ये अरबी फारसी के उपसर्ग यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी सही होगा, उपमा। अगला देखते हैं संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो संस्कृत उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उन कौन सा ऐसा है कि जिसमें संस्कृत का उपसर्ग नहीं लगा है? तो ये लाचार शब्द आपका संस्कृत का उपसर्ग इसमें नहीं लगा है। ठीक, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग से युक्त है? तो हिंदी शब्द से उपसर्ग युक्त है जो कपूत, का और प्लस पूत। ठीक, कपूत। अगला देखते हैं छलिया, पठनीय व कहानी में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? अभी हमने बताया ना कि प्रत्यय शब्द के मूल शब्दों के बाद में लगता है। ठीक, तो देखिए छलिया या पठनीय और कहानी। ठीक, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी छलिया या पठनीय ये और कहानी आनी। तो यहाँ प्रत्यय जो लगा है ऑप्शन डी सही होगा।
इन शब्दों में। अगला है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कार और कर, प्रभाकर, तो प्रभाकर, प्रभा और कर और चर्मकार, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है? तो यहाँ भी आड़ी और ई प्रत्यय युक्त है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देख लेते हैं गाने वाला लघुत्तर, यहाँ पर आपका सही विकल्प जो होगा वाला और तर। देखिए यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है, तो यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेखपाल की भर्ती परीक्षाओं में। 1-2 प्रश्न प्रत्यय और उपसर्ग से जरूर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है खंडहार लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो निश्चित ही हर और एरा शब्द है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं क्या प्रत्यय कहलाते हैं? तो भैया देखो धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय, राइट। और धातु क्या है? क्रिया की जो मूल अवस्था होती है उसे धातु कहा जाता है। जैसे पठ धातु जो है वो पढ़ने का मूल है, ठीक। पठ धातु से पढ़ना बना, ठीक। तो क्रिया की मूल अवस्था को धातु कहते हैं और जो धातुओं में प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी में अगर प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, राइट। तो निश्चित ही याद कर लीजिएगा धातुओं में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक। सीधा सीधा समझ लो क्रिया में जो प्रत्यय लग जाते हैं वो आपके कृत प्रत्यय की श्रेणी में आएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो भैया अभी बताया गया कि वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, राइट। जैसे आपका दूध वाला, ठीक, दूध और वाला यहाँ लग गया तो दूध आपका क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो जुड़ता है वो तद्धित कहलाता है और क्रिया में जो जुड़ता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। वह अभिकारी शब्द, अभिकारी मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो 2 शब्द वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए क्या कहलाएंगे? वो निश्चित ही ऑप्शन सी सही होगा, क्रिया कहलाते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है, क्रिया नहीं कहलाएंगे बल्कि उनको अवयय पद कहलाएंगे, राइट। वो अवयय पद कहलाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। आगे हमारा है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। अगला है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन बी सही होगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है योग रूढ़ शब्द क्या है। तो योग रूढ़ यहाँ पर आपका होगा पंकज, ठीक। पंख और ज से मिलकर पंकज बना है। देखिए रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? जो पारंपरिक आधार पर हम जिन शब्दों का अर्थ निकालते हैं परंपरा के आधार पर वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जो योग करके बनाया गया हो और रूढ़ के अर्थ में लगाया गया हो, ठीक। तो जैसे पंख और ज ये बन गया पंकज। अब इसको रूढ़ योग करके बनाया गया है तो योग बना, और रूढ़ कैसे हुआ? पंकज का मतलब होता है कमल, तो कमल के अर्थ में पंकज को हम जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ आपका पंकज होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी आपका योग रूढ़ शब्द होगा। अगला देखते हैं ई प्रत्यय से किस शब्द में नहीं है? यहाँ बताना ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो देखिए रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि तेली, माली और अलबेली में सभी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखें संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम यहाँ पर उपसर्ग लगेगा तो बन जाएगा संस्कार। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भैया संकर शब्द है, क्योंकि रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी, दोनों मिलाकर संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द का मतलब होता है जब 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बना दें तो वहाँ पर संकर शब्द होगा, ठीक। जैसे गऊ घाट हो गया, एक संस्कृत एक हिंदी, ठीक है। रेलगाड़ी हो गया, डाकघर हो गया, ये सब आपके संकर शब्द कहलाएंगे। अगला है वकील, किस भाषा का शब्द है?
तो बताइएगा, वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, राइट। अगला है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो वो आपके संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है देशज, ठीक। कुछ शब्द हमारे देश के हैं, मतलब हम बहुत दिनों से उसको व्यवहार में लाकर बोलते रहते हैं, तो उसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कि कब से बोला जा रहा है, तो वो शब्द हमारे देशज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं थरिया, ठीक, लोटा, ये सब हमारे देशज शब्द हैं, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। तो असंगत क्या, अफसोस फारसी शब्द है, निश्चित ही संगत है। कैची तुर्की शब्द है, ठीक। गमला पुर्तगाली शब्द है। कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, एक कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगला देखते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग करके रूढ़ के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कौन सा, दशानन। देखिए दस और आनंद, तो दस आनंद दोनों शब्दों को योग किया गया, एक नया शब्द बना, दशानन बना, और इसको रूढ़ के अर्थ में क्या करते हैं, रावण कहते हैं। दशानन मतलब रावण। आगे देखते हैं, लौकिक शब्द बताइएगा, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। लौकिक इक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को 2 से मिलान करता है, तो यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। है खचाखच और मुरलीधर, राइट। तो मुरलीधर को, मुरली और धर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुरली और धर दो शब्दों को योग करके बनाया गया है। और मुरलीधर का अर्थ क्या होता है, मुरलीधर का होता है कृष्ण के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, तो बन गया ये योग रूढ़, राइट। ये क्या बन गया, योग रूढ़ बन गया, ठीक। अगला देखते हैं, खचाखच। अब खचाखच क्या है, खचाखच है देशज शब्द, ठीक। टिकट घर, तो देखिए भैया संकर शब्द है। और जो सांप है वो सांप आपका कौन सा है, तद्भव शब्द। फिर सर्प आपका तत्सम शब्द होगा, सांप का तद्भव, सांप तद्भव है और सर्प आपका तत्सम है। तो चलिए इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा इन चारों का। अगला देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो उत शब्द है यहाँ पर जो है उत, वो उपसर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा उच्चारण में। रिपोतार्ज, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोतार्ज निश्चित ही आपका फ्रांसीसी शब्द है, ठीक। कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस आपका फ्रेंच का शब्द है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए 4 शब्द दिया गया है, किसमें उपसर्ग बनाया गया है। तो देखिए मूल शब्दों में ही उपसर्ग लगता है, ठीक। मूल शब्दों में ही उपसर्ग लगता है। देखिए जय, जय आपका मूल शब्द है, तो परा लग गया, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा है कि नहीं, लगा है, बिल्कुल लगा है। लेकिन देखिए यहाँ पर लालिमा, लालिमा में लीमा शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पूरा पूर्ण शब्द यही है। दशक, शक शब्द नहीं होता है, ये पूर्ण शब्द है। कारीगर, ये भी पूर्ण शब्द है। तो उपसर्ग किस में लगा है, पराजय में लगा है, ठीक। अगला देखते हैं, आलपिन और गमला। आलपिन और गमला किस भाषा का शब्द है। तो आलपिन और गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निश्चित पक्का ये मान के चलिए ये प्रश्न आते हैं, ठीक। तो आलपिन और गमला किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। तो भैया रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अगर अर्थ के आधार पर कहीं पूछा जा रहा है तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक। उसका अलग से वीडियो बनेगा, अभी आप इन प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। अब बात आ रही कि अभिधा शब्द शक्ति है क्या। तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक। अभिधा में वाच्यार्थ अर्थ होता है, ठीक। तो जो वही अर्थ होता है वही अभिधा कहलाता है। मतलब जिस शब्दों का जैसा ही अर्थ हो, जिन शब्दों का लोक या जनश्रुतियों में जैसा भी शब्द हम पाते हैं, ठीक, व्यवहार में जो शब्द का अर्थ पाते हैं वो अभिधा शब्द कहलाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। तो निश्चित ही कौन सा शब्द कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द
पहचानना, योग करके रूढ़ में कर दिया गया हो तो देखिए पीला आपका कोई योग रूढ़ होगा ही नहीं। दूध वाला, देख ध्यान से सुनिएगा, दूध वाला आपका योग करके बनाया गया है, लेकिन दूध वाले का कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, तो ये योग रूढ़ होगा नहीं। नयन भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर चक्र पाणी दिया है, चक्र और पाणी, ठीक, चक्र है, पाणी, पाणी में नहीं होता हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, तो किसके हाथ में चक्र होता है? भगवान श्री कृष्ण के, ठीक। तो यहाँ पर अलग से अर्थ हो गया भगवान विष्णु, ठीक। तो चक्रपाणी का अलग अर्थ हुआ, योग करके बनाया भी गया है और रूढ़ के अर्थ में हम लगाते हैं अर्थ इसका, तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। आगे देखते हैं घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार क्या है भैया? घोड़े पर सवार, ठीक, यौगिक शब्द है, घुड़ और सवार से बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द है। घुड़सवार का कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है, अगर तीसरा अर्थ हो जाएगा तो योग रूढ़ हो जाएगा, राइट। इसलिए आपको इसको यौगिक शब्द में ही रखना है, ठीक। अजायब घर शब्द क्या है? अजायब घर शब्द क्या है? अजायब उर्दू शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो भैया क्या हो गया? संकर शब्द है, तो यहाँ पर संकर शब्द है अजायब घर। अगला देखते हैं, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। वर्णों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो, जैसे का और र मिलकर बन गया कर, कर माने होता है हाथ, तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्या हो गया? एक शब्द बन गया। तो वर्णों का एक निश्चित समूह जो होता है आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं सुत। ध्यान से सीखिएगा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुती, बड़ी प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लेख, लेख शब्द लगा हुआ है, देखिए लेख, लेख शब्द है। लेखक, अक, अक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? लेखक। तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? अक प्रत्यय लगेगा। तो ये 50 प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको लेखपाल में देखने को मिलेंगे। 25 प्रश्न आएगा लेखपाल में हिंदी का, जिसका 25 से प्रश्न आपका सही होगा तो निश्चित ही आप फाइट में चले जाएंगे, ठीक है। और आप हिंदी और जीके ये दो सब्जेक्टों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मैथ सबका सही नहीं होगा, ठीक है। मैथ आपका निश्चित ही 25 मैथ में तो आप 15 निश्चित ही लगा लेंगे। अगर आपने इंटर बीए कर लिया है तो 12 से 15 प्रश्न आपको आएंगे, ठीक। तो आप हिंदी और जीके और ग्रामीण 3 विषय को पूरा मजबूत कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।